नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इंस्टीट्यूट ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 10वां पाठ सुभाषित रत्नानि पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षा तक विद्यार्थियों हमने इस पाठ के 8वां श्लोक तक अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम इसके 9वां, 10वां, 11 श्लोक का अध्ययन करेंगे। अब विद्यार्थियों, श्लोक के अध्ययन के दौरान आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें और उसे समझने और जानने का प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, जहां पर आपको आवश्यकता हो वहां पर आप इसे लिखें, शब्दों को उच्चारित करें, पदों को उच्चारित करें और समझने का प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, हम हमारे श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। सर्वप्रथम इस श्लोक के पदों का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात हम उसका पदच्छेद करेंगे अर्थ को जानने के लिए। तो चलिए विद्यार्थियों, श्लोक हमारे पास में क्या है। सर्वप्रथम हमारे पास में जो श्लोक है उनके पद देखते हैं और उन्हें उच्चारित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, खलः सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। अब विद्यार्थियों, जो पद आए हुए हैं उन पदों को हम समझकर उन्हें पुनः सस्वर वाचन के रूप में इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। देखिए, खलः सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में श्लोक है। अब विद्यार्थियों, श्लोक का हम क्या करेंगे, पदच्छेद करेंगे और अर्थ की दृष्टि से जानने के लिए हमें पदच्छेद करना आवश्यक है। देखिए, इसके पदच्छेद करते हैं। खलः सर्षप मात्राणि, खलः सर्षप मात्राणि परश्छिद्राणि पश्यति, परश्छिद्राणि पश्यति, आत्मनो। अब इसको कैसे लिखेंगे, आत्मनः बिल्व मात्राणि, बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि, इसको विच्छेदित कर देते हैं, पश्यन् अपि न पश्यति, न पश्यति। अब विद्यार्थियों, हमारे सम्मुख यहाँ पर पदच्छेद हैं। अब हम इन पदच्छेद के अर्थ को जानेंगे। हमारे पास में 2 पंक्तियां हैं। सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति के जो पदच्छेद है उनके अर्थ को जानेंगे, उसके पश्चात जो द्वितीय पंक्ति है उसके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति लेते हैं। प्रथम पंक्ति में हमारे पास में क्या क्या पद है। खलः सर्षप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति। अब विद्यार्थियों, खल है, खल से क्या तात्पर्य है, दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। सर्षप मात्राणि, सर्षप मात्राणि से क्या है, सरसों के दानों के समान, अर्थात बिल्कुल छोटे छोटे से सरसों के दाने जिस प्रकार से होते हैं ना, उस प्रकार से। परश्छिद्राणि से क्या तात्पर्य है, दूसरों के दोषों को, पश्यति देखता है। दुर्जन व्यक्ति सरसों के दानों के समान दूसरों के दोषों को देखता है। तो विद्यार्थियों, जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह दूसरों के जो दोष होते हैं, लेकिन किस प्रकार के दोष होते हैं, छोटे छोटे, किसके, सरसों के दानों के समान, उनके दोषों को भी देखता है। इस प्रकार से जो हमारे पद हैं उनका अर्थ है। चलिए विद्यार्थियों, इनको क्रमबद्ध कर लेते हैं। खलः सर्षप मात्राणि परश्छिद्राणि पश्यति, इस प्रकार से। चलिए विद्यार्थियों, द्वितीय पंक्ति के जो पद हैं उनके अर्थ को जानते हैं। आत्मनः, आत्मनः से क्या तात्पर्य है, स्वयं के। अब वहां पर जो दुष्ट व्यक्ति है उसके लिए ही बता रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है वह क्या है विद्यार्थियों, स्वयं के। बिल्व मात्राणि, बिल्व फल के समान। अब जो बिल्व फल है वह क्या होता है विद्यार्थियों, बड़ा होता है, उसके समान। पश्यन् देखता हुआ, अपि भी न पश्यति नहीं देखता। अब विद्यार्थी क्या हुआ, स्वयं के बिल्व फल के समान देखता हुआ भी नहीं देखता। अब बिल्व फल के समान क्या है विद्यार्थियों, उसके दोष हैं, जो दुर्जन व्यक्ति हैं उसके दोष हैं। तो क्या हमारा अर्थ होगा विद्यार्थियों, स्वयं के जो दोष हैं बिल्व फल के समान, उन्हें देखता हुआ भी नहीं देखता। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक पंक्ति बना सकते हैं। देखिए, इसे क्रमबद्ध करते हैं। आत्मनः बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में दोनों पंक्तियां आ गई है। अब दोनों पंक्तियों का उपयोग हम अन्वय के तौर पर करेंगे। तो विद्यार्थी हमारे पास में दोनों पंक्तियां हमने यहाँ पर लिख दी है और जो पद हमें आवश्यक लगे उन्हें हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हम श्लोक को देखते हैं पुनः एक बार, फिर श्लोक के माध्यम से अन्वय निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, खलः सर्षप मात्राणि परश्छिद्राणि पश्यति,
आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। आप विद्यार्थी जो हमारा अन्वय है हम इस श्लोक के माध्यम से निकालने का पुनः एक बार प्रयास करते हैं। देखिए, खलः सर्षप मात्राणि, खलः सर्षप मात्राणि, उसके पश्चात भी परच्छिद्राणि, परच्छिद्राणि पश्यति। आत्मनः, परंतु आत्मनः बिल्वमात्राणि छिद्राणि अपि पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यन् अपि न पश्यति। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक है उस श्लोक का अन्वय है। अब विद्यार्थी जो अन्वय के अंदर पद आए हैं उन पदों को जानते हैं एक बार और फिर इसके व्याख्या की ओर अग्रसर होते हैं और वहां पर जो हमारा श्लोक है उसका जो भाव है उसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए विद्यार्थियों इसके पदों को जानते हैं। सर्षप मात्राणि, सर्षप मात्राणि से क्या तात्पर्य है? सर्षप बीज सदृशानि अति लघुनि, अर्थात जो सरसों के जो बीज होते हैं उनके समान छोटे से, तो सरसों के समान छोटे। परच्छिद्राणि, परच्छिद्राणि से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? परेशान दोषान, दूसरों के दोषों को। आत्मनः स्वस्य अपने, बिल्व मात्राणि, बिल्व फल सदृशानि स्थूलानि, बिल्व फल, बिल्व के फल के समान बड़े। अब वहां पर विद्यार्थियों सरसों के दाने तो क्या है? छोटे छोटे हैं और जो बिल्व फल है वह क्या है विद्यार्थियों? बड़ा है। पश्यन् अपि न पश्यति, दृष्ट्वा, यहां पर विद्यार्थियों दृष्ट्वा, यहां पर हम सही कर लेते हैं इसको, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा अपि उपेक्षते, देख कर अनदेखा कर देता है। अब विद्यार्थियों जो सरसों के दाने हैं और बिल्व फल है उनका इस श्लोक के अंदर किस प्रकार से उपयोग हुआ है वह जानते हैं। देखिए इसके व्याख्या के रूप में। अब परंतु विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से व्याख्या से पूर्व हम क्या जानेंगे? प्रसंग जानेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में प्रसंग क्या है? प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः सुभाषितरत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृतः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि इस शीर्षक पाठ से उद्धृत है। श्लोके अस्मिन्, आप बता रहे हैं विद्यार्थियों कि इस श्लोक के अंदर क्या बताया गया है। तो श्लोके अस्मिन् कवि कथयति, इस श्लोक में कवि कहता है यत् कि मनुष्यः परकीयान दोषान एव पश्यति, मनुष्य दूसरों के दोषों को ही देखता है और न तो स्वकीयान, अपने दोषों को नहीं। तो विद्यार्थियों जो मनुष्य है वह दूसरों के दोषों को तो देखता है और अपने दोषों को नहीं देखता है। देखिए विद्यार्थियों अब हम जो श्लोक है उस श्लोक को संस्कृत व्याख्या के रूप में विस्तारित कर जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में जो श्लोक था उस श्लोक की संस्कृत व्याख्या है, यहीं से हम उसका अनुवाद और भावार्थ जानेंगे। देखिए, दुर्जनः अन्येषां सर्षप बीज इव अल्प दोषान अपि पश्यति। दुर्जन है, दुर्जन व्यक्ति, अन्येषां सर्षप बीज इव, दूसरों के सरसों के दाने के समान क्या है? इव तरह अल्प दोषान अपि पश्यति, थोड़े से जो दोष हैं उनको भी देख लेता है या देखता है। तो विद्यार्थियों जो दुर्जन व्यक्ति है वह दूसरों के छोटे छोटे जो दोष होते हैं, अल्प दोष होते हैं, उन्हें भी देखता है। परंतु स्वस्य अपने बिल्व फल सदृशान, बिल्व फल के समान बड़े, गुरु दोषान अपि, बड़े दोषों को भी दृष्ट्वापि न पश्यति, देख कर भी नहीं देखता है। वह दूसरों के जो लघु दोष हैं, छोटे दोष हैं, उनको तो देख लेता है और स्वयं के जो बड़े बड़े दोष हैं उन्हें देख कर भी नहीं देखता है। अपितु उपेक्षते, और देख कर भी क्या करता है? उपेक्षा करता है। अर्थात खलः केवलम परदोषान पश्यति, स्वस्य दोषान तो दृष्ट्वापि न पश्यति। दुर्जन व्यक्ति केवल दूसरों के दोषों को ही देखता है, स्वयं के दोषों को तो देख कर भी नहीं देखता है, अर्थात उन्हें अनदेखा कर देता है। चलिए विद्यार्थियों इसका भावार्थ हमने यहाँ पर जाना है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं एक बार। देखिए क्या है? दुर्जन व्यक्ति दूसरों की सरसों के दाने के समान, अर्थात छोटी सी कमी, तात्पर्य क्या है? दोष को देख लेता है, परंतु अपनी बिल्व फल के बराबर बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है। अपने तो
बड़े बड़े दोषों को भी वह अनदेखा कर देता है। अर्थात तात्पर्य क्या हुआ, दुर्जन दूसरों के सरसों के बीज के समान छोटे छोटे दोषों को देख लेता है, परंतु अपने बिल्व फल के समान बड़े दोष भी नहीं देखता है, अपितु उपेक्षा करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा जो श्लोक था उस श्लोक का यहाँ पर हमने हिंदी अनुवाद समझा है। अब विद्यार्थियों हमारे श्लोक के अंदर जो पद आए हैं उनके परिचय को जानते हैं कि वह पद किस प्रकार से बने हुए हैं। देखिए, पश्यति, पश्यति हमारे पास में पद है विद्यार्थियों, उसका तात्पर्य क्या है, देखता है। अब यह किस प्रकार से बना विद्यार्थियों, यहाँ पर है विद्यार्थियों दृश्य धातु। अब धातु का प्रसंग है तो हम क्या क्या जानेंगे विद्यार्थियों, लकार जानेंगे, पुरुष जानेंगे और वचन जानेंगे। तो यहाँ पर है विद्यार्थियों लट लकार। लट लकार किस अर्थ में होता है, वर्तमान काल के अर्थ में। तो पुरुष, प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष का क्या है विद्यार्थियों, यह है एक वचन है। और पद क्या है विद्यार्थियों हमारे पास में, पश्यति। उसी प्रकार से विद्यार्थियों आगे है आत्मनः। आत्मनः से क्या तात्पर्य है, स्वयं के। आत्मन शब्द है विद्यार्थियों और षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह पद है। पश्यन, देखता हुआ, देखता हुआ यहाँ पर अर्थ है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर दृश्य धातु है और प्रत्यय क्या कौन सा है इसमें, इसमें है विद्यार्थियों क्षत्रि प्रत्यय। अब अगला पद है विद्यार्थियों अपि। अपि से तात्पर्य विद्यार्थियों भी, और अपि क्या है विद्यार्थियों, एक अव्यय है। अगला पद है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख खलः। खलः से क्या तात्पर्य है, दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति। और खल शब्द है उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या बनता है विद्यार्थियों, खलः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने श्लोक के प्रसंग, संस्कृत व्याख्या, हिंदी अनुवाद और उनके पदों के परिचय को जाना है। अब हम आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। अब विद्यार्थियों हमारे पास में अगला श्लोक है। सर्वप्रथम हम इस श्लोक का जो पद आए हुए हैं श्लोक के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात इसका वाचन करेंगे। देखिए, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्रम मित्यक्षर द्वयम। इस प्रकार से विद्यार्थियों यह हमारा श्लोक है। चलिए इस श्लोक का एक बार वाचन कर लेते हैं, फिर इसके पदच्छेद करते हुए उसके अर्थ को जानेंगे। देखिए विद्यार्थियों, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्रम मित्यक्षर द्वयम। इस प्रकार से यह हमारा श्लोक है। चलिए विद्यार्थियों इसके पदच्छेद करते हैं। शोकाराति परित्राणम, शोकाराति परित्राणम। और अगला क्या है, प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रीति विश्रम्भ भाजनम। उसके पश्चात केन रत्नम इदम, तो अलग अलग करेंगे, रत्नम इदम सृष्टम, सृष्टम मित्रम इति, मित्रम इति अक्षर द्वयम। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक है उस श्लोक का हमने क्या किया है, पदच्छेद किया है। अब हम इन जो पद आए हैं हमारे सम्मुख उन पदों के अर्थ को जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम जो प्रथम पंक्ति है उसके जो पद हैं उनका अर्थ जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, शोकाराति परित्राणम, इसका क्या तात्पर्य है, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला। अब जो शोक है, शोक क्या है विद्यार्थियों, शत्रु है और उससे रक्षा करने वाला। प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रेम और विश्वास का पात्र। तो कहा गया है कि शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम और विश्वास का पात्र। इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारी प्रथम पंक्ति के जो पद थे उनका अर्थ है। देखिए इसको क्रमबद्ध कर देते हैं। शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां पर विसर्ग लगाते हुए हमने इसका अन्वय कर लिया है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में जो द्वितीय पंक्ति है उसके जो पद हैं उनको जानते हैं। देखिए, केन, केन से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, किसने, रत्नम, रत्न को, इदम, इन, सृष्टम, बनाया है, मित्रम इति, मित्र, अक्षर द्वयम, दो अक्षरों वाले। तो विद्यार्थियों किसने रत्न को इन बनाया है, मित्र दो अक्षर वाले। इस प्रकार से तो अब यहां से शुरू करेंगे विद्यार्थियों। मित्रम इति, मित्र इन दो अक्षरों वाले रत्न को
किसने बनाया। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम एक पंक्ति का यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। देखिए क्या बनाया है हमने, मित्र इन दो अक्षरों वाले रत्न को किसने बनाया है। चलिए इसे पंक्तिबद्ध कर लेते हैं। सर्वप्रथम क्या लिया हमने, मित्रम, तो मित्रम इति, फिर उसके पश्चात इन इदम, दो अक्षर वाले अक्षर द्वयम, रत्न को रत्नम, केन सृष्टम, किसने बनाया, केन सृष्टम, किसने बनाया। अब विद्यार्थी पदच्छेद में से हमने दो पंक्तियों का निर्माण किया, दोनों पंक्तियों को हम अन्वय के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं। अब विद्यार्थी जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से सर्वप्रथम हम यहाँ पर अन्वय निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए श्लोक क्या है, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम मित्यक्षरद्वयम। इस प्रकार से ये जो श्लोक है उस श्लोक से हम अन्वय निकालते हैं। विद्यार्थियों अन्वय के दौरान हमने देखा कि जो प्रथम पंक्ति है वह तो उसी प्रकार से क्रमबद्ध है, तो हम उसे यथा स्थिति लिख देते हैं, शोकार आति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम, इस प्रकार से। उसके पश्चात विद्यार्थियों यहाँ से क्या लिया था हमने, मित्रम इति, तो मित्रम इति, उसके पश्चात क्या है विद्यार्थियों, इदम, इदम अक्षरद्वयम, अक्षरद्वयम, रत्नम केन सृष्टम, तो रत्नम केन सृष्टम। इस प्रकार से जो द्वितीय पंक्ति है उसको हम क्रमबद्ध कर देते हैं। अब विद्यार्थियों जो अन्वय है उस अन्वय के अंदर जो पद आए हैं उनके परिचय को जानते हैं। देखिए क्या क्या पद है हमारे पास में, शोकाराति परित्राणम, शोकाराति परित्राणम से क्या तात्पर्य है, शोक शत्रु रक्षणम, शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला। कैसा विद्यार्थियों, शोक रूपी जो शत्रु है उससे बचाने वाला। प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रीति विश्रम्भ, प्रीते प्रेमणः, प्रीते प्रेमणः, विश्वासस्य च पात्रम, प्रेम और विश्वास का पात्र। अक्षर द्वयम, अब अक्षर दो कौन से हैं विद्यार्थियों, मित्र इति अक्षर द्वयात्मकम, कौन कौन से दो अक्षर हुए, मी और त्र, इन दो अक्षरों वाला। मित्र इति अक्षर द्वयात्मकम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, दो अक्षर मी और त्र, रत्नम मणि, सृष्टम निर्मितम बनाया। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो अन्वय थे उस अन्वय के अंदर जो पद आए थे उनको हमने यहाँ पर जाना है। चलिए इस श्लोक को जानने के लिए हम व्याख्या की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन व्याख्या से पूर्व हम क्या जानेंगे विद्यार्थियों, इसके प्रसंग को हम जानेंगे। तो विद्यार्थी देखते हैं प्रसंग क्या है, प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः सुभाषितरत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृतः। यह पंक्ति हम हर श्लोक के अंदर प्रसंग के रूप में ले रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि इस शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब श्लोक के अंदर क्या बताया गया है वह लिखेंगे हम। अस्मिन् श्लोके कवि मित्रस्य गुणान् वर्णयति, इस श्लोक में कवि मित्र के गुणों का वर्णन करता है। अब इस श्लोक के अंदर क्या बताया गया है विद्यार्थियों, किसकी विशेषता बताई गई है, मित्र की विशेषता बताई गई है। चलिए उसको जानते हैं कि किस प्रकार से इस श्लोक के अंदर मित्र के बारे में बताया गया है। अब विद्यार्थियों यह शोकात शत्रु च रक्षाम करोति, जो शोक रूपी शत्रु से रक्षा करता है। यह प्रेमणः विश्वासस्य च पात्रम अस्ति, जो प्रेम और विश्वास का पात्र है। शोक रूपी शत्रु से रक्षा करता है, प्रेम और विश्वास का पात्र है। एवं इदम मित्र रत्नम मी धनत्र द्विवर्णात्मक पदम केन निर्मितम। इस मित्र रत्न, मित्र रूपी रत्न के जो दो वर्ण हैं मी और त्र, किसके द्वारा निर्मित है, अर्थात जिसके द्वारा भी निर्मित है वह क्या है विद्यार्थियों, अद्भुत है। मित्रस्य संसारे विलक्षणः संबंधः भवति, मित्र का संसार में विलक्षण संबंध होता है। मित्र का संसार में क्या होता है विद्यार्थियों, विलक्षण संबंध होता है। और मित्र सदृशम हितैषी प्रियश्च कोऽपि नास्ति, मित्र के समान हितैषी और प्रिय कोई नहीं होता है। अब विद्यार्थी श्लोक के अंदर जो मित्र है उसके बारे में प्रशंसा की गई है और उसके जो दो अक्षर हैं मी और त्र उसके बारे में
बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों, इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। हिंदी अनुवाद के अंदर क्या है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख? शोक या दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम एवं विश्वास का पात्र यह 2 वर्णों वाला मित्र शब्द किसने बनाया? मित्र का संसार में एक विलक्षण संबंध होता है। मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल है। इस संपूर्ण श्लोक के अंदर विद्यार्थियों मित्र की प्रशंसा की गई है और बताया गया है कि मित्र का जो संबंध है वह कैसा विद्यार्थियों? विलक्षण है, अद्भुत संबंध है। अब विद्यार्थियों हम इस श्लोक के अंतर्गत जो पद आए हुए हैं उन पदों के परिचय को जानते हैं। चलिए पदों को जानने के लिए हम अग्रसर होते हैं पदों की ओर। अब विद्यार्थियों जो हमारे सम्मुख प्रथम पद है वह क्या है विद्यार्थियों? वह पद है केन। अब केन से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? किसने। किम सर्वनाम शब्द है, उसके तृतीय विभक्ति और एक वचन का यह रूप है, क्या है विद्यार्थियों? केन। इदम, इदम से क्या तात्पर्य है? इनको। इदम शब्द है, नपुंसकलिंग का है विद्यार्थियों, उसके द्वितीय विभक्ति और एक वचन का यह रूप है इदम। रत्नम, रत्नम से क्या तात्पर्य है? रत्न को। और विद्यार्थियों रत्न नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति और एक वचन का पद है रत्नम। मित्रम इत्यक्षरद्वयम, विद्यार्थियों यहाँ पर जो द्वय है उसको हटा लेते हैं हम। अब हमारे पास में पद क्या है? मित्रम इत्यक्षर द्वयम। अब विद्यार्थियों यह पद किस प्रकार से है? देखिए यहाँ पर मित्रम धन इति धन अक्षर द्वयम। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो मैं है वह स्वर से रहित है, तो हमारे सम्मुख क्या है विद्यार्थियों? ई स्वर है, इसमें मिला लेते हैं। क्या बनेगा विद्यार्थियों? मित्र मिति। इस प्रकार से आप विद्यार्थियों आगे क्या है हमारे पास में? अक्षर द्वयम। अब अक्षर द्वयम यहाँ पर अंत में हमारे पास में ई है विद्यार्थियों, ई के आगे क्या आया है? अह। अब यहाँ पर होगी विद्यार्थियों यण संधि। ई के स्थान पर क्या होगा? यह आदेश होगा। चलिए ई के स्थान पर हम यह आदेश कर देते हैं, ए इसके अंदर मिल जाएगा, तो पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? यह। अब विद्यार्थियों यहाँ से हमने ई लिया था तो यह तय क्या रह गया था? स्वर से रहित, तो यह तय हम इसके साथ मिला देते हैं। तो अब हमारा पद किस प्रकार से होगा विद्यार्थियों? देखिए अब हम इसको एक साथ लिखकर आगे बढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार से होगा? मित्रम मित्याक्षर द्वयम। इस प्रकार से यह हमारे पास में पद हो जाएगा विद्यार्थियों। यहां पर संधि कौन सी है? यहां पर है विद्यार्थियों यण संधि। चलिए आगे की ओर देखते हैं। सृष्टम, सृष्टम से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? बनाया है। यहां पर सृज धातु है और त प्रत्यय है विद्यार्थियों, और पद क्या बना है? सृष्टम। परित्राणम, परित्राणम से क्या तात्पर्य है? रक्षा करने वाला। परि उपसर्ग है, त्रा धातु है और ल्युट प्रत्यय है। इसी तरह से विद्यार्थियों शोकाराति, शोकाराति से क्या तात्पर्य है? शोक धन आराति। और यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? श्रवण दीर्घ संधि, क्योंकि शोक में से हमने ए निकाला है और आगे क्या है हमारे पास विद्यार्थियों? आ। ए और आ मिलकर क्या बनेगा? आ। और संपूर्ण पद क्या बनेगा? शोकाराति। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो श्लोक है उस श्लोक के पदों को हमने यहाँ पर जाना है। अब चलिए विद्यार्थियों हम आगे के श्लोक की ओर बढ़ते हैं और उसे जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में जो श्लोक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? जो श्लोक आया है उसके पदों को एक बार वाचन करेंगे, फिर उसका जो श्लोक है उसका संपूर्ण वाचन करेंगे। देखिए, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अब विद्यार्थियों यहाँ पर भी मित्र के विषय में ही बताया गया है। चलिए इस श्लोक का एक बार उच्चारण करते हैं, वाचन करते हैं, फिर उसके पश्चात पदच्छेद की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में यह श्लोक है। चलिए इसके क्या करेंगे? हम पदच्छेद करते हैं ताकि हम इसके अर्थ को समझ सकें। परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम। किस प्रकार से विच्छेदित करेंगे विद्यार्थी इसको? वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम विषकुंभम पयोमुखम। इस प्रकार से विद्यार्थी जो श्लोक है उस श्लोक का हमने क्या किया है? पदच्छेद किया है। चलिए प्रथम पंक्ति को लेते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। जो पद आए हुए हैं उनके अर्थ को जानते हैं। देखिए प्रथम जो पंक्ति थी उसके अंदर क्या क्या पद थे विद्यार्थियों? परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे
प्रियवादिनम, तो परोक्षे, परोक्षे से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, अपनी आंख से इतर अर्थात पीठ पीछे, कार्यहंतारम, काम बिगाड़ने वाले, तो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे, सामने, प्रियवादिनम, मधुर बोलने वाले। अब यहां पर दो बातें बताई गई है विद्यार्थियों, पीठ पीछे क्या करते हैं, काम बिगाड़ते हैं, और सामने क्या है, मधुर बोलते हैं। तो अगर हम इसकी पंक्ति बनाते हैं तो क्या होगा विद्यार्थियों, इसी प्रकार से पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, सामने मधुर बोलने वाले, तो परोक्षे कार्यहंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, इसी प्रकार से हम इसको यहां पर व्यवस्थित करके लिख देंगे। चलिए द्वितीय पंक्ति लेते हैं। द्वितीय पंक्ति में क्या क्या पद थे विद्यार्थियों, वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। वर्जयेत, वर्जयेत से क्या तात्पर्य है, त्याग देना चाहिए। किसको विद्यार्थियों, तादृशम, ऐसे, मित्रम, मित्र को, विषकुंभम, विषकुंभम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, विष से भरे हुए घड़े के समान, विषकुंभम, विष से भरा हुआ घड़ा, और पयोमुखम, पयोमुखम से क्या तात्पर्य है, जिसके मुख भाग पर दूध हो, अर्थात ऐसा घट या ऐसा घड़ा जो दूध से भरा हुआ है, लेकिन जो उसका ऊपरी हिस्सा है वह किससे है विद्यार्थियों, वह मुख भाग दूध से भरा हुआ हो, नीचे विष हो और ऊपर की ओर क्या हो विद्यार्थियों, दूध हो। चलिए इसे क्रमबद्ध करते हैं। क्रमबद्ध क्या करेंगे विद्यार्थियों, तादृशम, ऐसे मित्र को, तो तादृशम मित्रम या तादृशम पयोमुखम विषकुंभम, तो तादृशम ऐसे विष से भरे हुए, तो ऐसे जिस के मुख भाग पर दूध हो, विष से भरे हुए घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से हम इसका क्रम बनाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तादृशम, उसके पश्चात पयोमुखम, जिसके मुख पर क्या हो विद्यार्थियों, दूध हो, मुख भाग पर दूध हो, विषकुंभम, विष से भरे हुए घड़े के समान, मित्रम, मित्र को वर्जयेत, त्याग देना चाहिए। तो हमारी पंक्ति क्या होगी विद्यार्थियों, तादृशम पयोमुखम विषकुंभम मित्रम वर्जयेत, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, हम जो हमारे सम्मुख जो दो पंक्तियां आई हैं उन पंक्तियों को लेकर अग्रसर होते हैं और जो अन्वय है उसकी रचना करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अन्वय हमारे सम्मुख है, दोनों पंक्तियों को हमने यहां पर लिख दिया है। सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति क्या थी, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। द्वितीय पंक्ति क्या है विद्यार्थियों, तादृशम पयोमुखम विषकुंभम मित्रम वर्जयेत। दोनों पंक्तियां यहां पर परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम तादृशम पयोमुखम विषकुंभम मित्रम वर्जयेत। अब विद्यार्थियों, दोनों पंक्तियों को हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया है। चलिए हमारे सम्मुख श्लोक है, श्लोक से भी हम इन पंक्तियों को बनाने का प्रयास करते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो प्रथम पंक्ति इसी प्रकार से विद्यार्थियों, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, इसी प्रकार से हम यहाँ पर व्यवस्थित कर देते हैं। द्वितीय पंक्ति में हमने सर्वप्रथम क्या लिया था विद्यार्थियों, तादृशम, तो यहाँ से तादृशम, उसके पश्चात पयोमुखम, उसके पश्चात विषकुंभम मित्रम वर्जयेत, अंत में क्या लिखा है, वर्जयेत। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने श्लोक से भी अन्वय निकालने का प्रयास किया है। चलिए इस अन्वय के अंदर जो पद आए हैं उन्हें जानते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए परोक्षे, परोक्षे से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, अर्थात अप्रत्यक्ष, तो क्या कहेंगे, अप्रत्यक्षम अनुपस्थिते, पीठ पीछे, परोक्ष में हमारी पीठ के पीछे या हमारे जो दृष्टि है उससे अलग, कार्यहंतारम, कार्यहंतारम मतलब कार्य विनाशकम, काम बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से क्या तात्पर्य है, सम्मुखे या पुरतः, प्रकट में या सामने, प्रियवादिनम मधुर भाषिणम, अर्थात मधुर बोलने वाले, मीठा बोलने वाले। इस प्रकार से चलिए आगे के पद देखते हैं। पयोमुखम, पयोमुखम से क्या तात्पर्य है, पयः दुग्धम मुखो यस्य तत् तादृशम, अर्थात जिसके मुख भाग पर यानी ऊपर ऊपर दूध हो, ऐसे को, ऐसा घड़ा जिसके अंदर विष भरा हुआ है लेकिन ऊपर की ओर क्या है विद्यार्थियों, दूध भरा हुआ है, ताकि जो पीने वाला है उसको क्या दिखे, उसको तो दुग्ध दिखे, लेकिन वह पिएगा क्या, दुग्ध के पश्चात जहर या क्या पिएगा विद्यार्थियों, विष पिएगा। विषकुंभम विषपूरितम कलशम, जहर भरे घड़े को वर्जयेत, त्यजेत, त्यागना चाहिए। अब विद्यार्थियों यहाँ पर मित्र की संज्ञा के रूप में बताया गया है कि ऐसे मित्र का त्याग करना चाहिए कि जो हमारे पीठ पीछे तो हमारी बुराई करे
और जो हमारे सम्मुख प्रिय बोले। चलिए विद्यार्थियों, इसको और विस्तारित रूप से जानते हैं, व्याख्या की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन उससे पूर्व हम क्या जानेंगे विद्यार्थियों, इसका प्रसंग जानेंगे। देखिए, श्लोको अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृता। अब विद्यार्थियों क्या है उद्धृता, तो यह श्लोक हमारी स्पंदना इस पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानि इस पाठ से क्या है विद्यार्थियों, उद्धृत है। चलिए इसे सही कर लेते हैं, उद्धृत, उद्धृतः। श्लोके अस्मिन् कवि कुमित्रं त्यक्तुं निर्दिशति। अब विद्यार्थियों इस श्लोक में कवि कुमित्र की, जो कुमित्र है उसको त्यागने के लिए निर्देश देता है, अर्थात ऐसे मित्र को हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए जो कुमित्र हो। अब विद्यार्थियों इसको और अधिक जानने के लिए हम क्या जानेंगे, इसकी संस्कृत व्याख्या। चलिए विद्यार्थियों इसकी संस्कृत व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और जो श्लोक दिया हुआ है उस श्लोक को हम सघनता से जानते हैं और उसके अर्थ को हम अंतः मन में उतारने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारी संस्कृत व्याख्या के अंदर क्या है, यह सुहृदः अनुपस्थितौ कार्य विनाशकः भवति। जो सुहृद अर्थात मित्र अनुपस्थिति में हमारे पीठ पीछे कार्य विनाशकः भवति, कार्य का विनाश करने वाला होता है। सम्मुखे च मधुर भाषणम करोति, और सम्मुख में हमारे सामने क्या करता है विद्यार्थियों, मधुर भाषण करता है, अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। एवं दुग्ध मुखम गरल घटः एवं मित्रम परित्यजेत। इस प्रकार के दूध मुख वाले और विष के घड़े की तरह मित्र को त्याग देना चाहिए। तो विद्यार्थियों कैसा घट है, वह है ऐसा घट जिसके ऊपर की ओर तो दुग्ध है और नीचे क्या है, विष भरा हुआ है। इस प्रकार के जो मित्र हैं उसे क्या करना चाहिए, हमें परित्यजेत, त्याग देना चाहिए। यतः ईदृक मित्रम किम मित्रम भवति। कहा गया है कि इस प्रकार का मित्र, मित्र कैसा होता है या क्या मित्र होता है, स कुमित्रम भवति, वह तो कुमित्र होता है। अर्थात मित्र क्या होता है विद्यार्थियों, सुमित्र की अपेक्षा क्या होता है, कुमित्र होता है। अर्थात कहा गया है और अधिक विस्तारित रूप से इसे जानते हैं। देखिए, यथा मुखे दुग्धम किंतु अंतः विषयुक्तम कलशः विनाशकः भवति। जिस प्रकार से मुख पे दूध किंतु अंदर विष से युक्त कलश विनाशक होता है, तथैव वैसे ही सम्मुखे तो प्रिय भाषिणः किंतु परोक्षे कार्य विनाशकः मित्रम हानिकारकः भवति। इसको सही कर लेते हैं विद्यार्थियों, प्रिय भाषिणः, क्या लिखेंगे इसे हम, प्रिय भाषिण। तो क्या अर्थ होगा विद्यार्थियों, तथे उसी प्रकार से सम्मुखे तु प्रिय भाषिण, सम्मुख में हमारे, सम्मुख तो हमारे सामने तो क्या बोलता है विद्यार्थियों, प्रिय बोलता है। किंतु परोक्षे, किंतु परोक्ष में कार्य विनाशकः मित्रम हानिकारकः भवति। किंतु परोक्ष में कार्य विनाशक मित्र क्या होता है विद्यार्थियों, हानिकारक होता है। अतः तादृशस्य मित्रस्य परित्यागः कर्तव्यः। अतः उस प्रकार के मित्र का हमें क्या कर देना चाहिए विद्यार्थियों, परित्याग कर देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। विद्यार्थियों हमने इस श्लोक के अर्थ, भावार्थ आदि को हमने जाना है। चलिए विद्यार्थियों, श्लोक के अंदर जो पद आए हैं उनको जानते हैं, और जो पद हैं उनके अब जानने से पूर्व हम क्या जानेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर हिंदी अनुवाद, जो हमारा श्लोक है उसके हिंदी अनुवाद को हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, पीछे से अर्थात अनुपस्थिति में तो कार्य बिगाड़ने वाले तथा प्रत्यक्ष में मधुर वाणी बोलने वाले, जिसके ऊपर मुख भाग पर क्या है विद्यार्थियों, मुख भाग पर दूध लगा हो, ऐसे दुग्ध मुख वाले जहर से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है। अर्थात जो मित्र अनुपस्थिति में काम बिगाड़ने वाला होता है और सामने मीठा बोलता है, ऐसे दुग्ध मुख विषपूर्ण घड़े की तरह धोखेबाज मित्र का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र क्या होता है विद्यार्थियों, कुमित्र होता है। ऐसा इस श्लोक के अंदर बताया गया है। अब विद्यार्थियों इस श्लोक के हमने अन्वय को जाना, अन्वय के पश्चात जो शब्दार्थ हैं उनको भी हमने जाना, संस्कृत व्याख्या को जाना, प्रसंग को जाना। अब विद्यार्थियों इस श्लोक के अंदर जो पद आए हैं उनको भी हम जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों पद क्या क्या है, मित्रम, मित्रम से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, मित्र को, मित्र शब्द है। अब विद्यार्थियों मित्र शब्द क्या है विद्यार्थियों, मित्र शब्द है नपुंसक लिंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नपुंसक लिंग। उसके द्वितीय विभक्ति और एक वचन का क्या रूप है, मित्रम। पयः, पयः से क्या तात्पर्य है, दूध या दुग्ध। पयः शब्द है विद्यार्थियों, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, पयः। हंतारम,
हंतारम से क्या तात्पर्य है? हनन करने वाला। हन धातु है, त्रिच प्रत्यय है, फिर उसके रूप चलेंगे द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनेगा? हंतारम। विष कुंभम, विष का घड़ा, विषस्य कुंभम, इस प्रकार हम इसको विच्छेदित कर सकते हैं। पयोमुखम, मुख भाग पर दूध। पयः मुखे यस्य तत् घटम। अब विद्यार्थियों यहाँ पर होगा समास। समास कौन सा होगा विद्यार्थियों? यहाँ पर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है विद्यार्थियों? अन्य अर्थ प्रदान होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस श्लोक के बारे में जाना है। अब विद्यार्थियों हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो शेष श्लोक हैं उन श्लोकों को जानने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।